नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग मोशन और टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 8th में इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जो कि बहुत इजी सा चैप्टर है अगर जो देखा जाए तो। अच्छा, इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बच्चों को इस चीज़ों को पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट जागे, क्योंकि ये इजी है। अगर जो आप लोग इसको मतलब एक परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो इजी आपको नजर आएंगी। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मोशन क्या होता है। अगर जो मोशन की बात की जाए तो कोई मोशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, तो वो क्या हो रही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जगह से दूसरी जगह पर कोई डिस्टेंस कवर कर रही है। तो क्या करती है, गाड़ी मोशन कर रही होती है। तो गाड़ी ही नहीं, बहुत सारी दुनिया में चीजें हैं, हर एक चीजें आजकल मोशन कर रही है। जैसे हमारा बॉडी होता है वो मूवमेंट कर रहा है, तो वो भी तो मोशन ही है। तो कुछ ना कुछ मोशन जो होता है वो चलता रहता है। तो यहाँ पर अगर जो देखा जाए मोशन की बात किया जाए तो हमारे पास टाइप ऑफ मोशन आता है। तो टाइप ऑफ मोशन में मोशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे कि पहला हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन भी जो होते हैं कई टाइप के होते हैं, मेजरली 3 टाइप के होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग लाइनर मोशन और सर्कुलर मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है बेटा, एक चीज बताइए। जैसे कोई गाड़ी है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली गई, तो वो कैसा मोशन की, ट्रांसलेटरी मोशन की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें लाइनर मोशन है। लाइनर मोशन मतलब क्या कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस था, ये मान लीजिए कोई सब्सटेंस था, तो ये यहाँ से दूसरी जगह पर पहुंच गया तो एक लाइन में गया। अरे कोई जरूरी नहीं कि मतलब कि स्टैंडिंग लाइन नहीं हो सकती, किसी भी लाइन में स्टैंडिंग रहे या फिर कोई भी टाइप की लाइन रहे, बस लाइन होनी चाहिए। तो लाइन में जो मोशन होता है उसे लाइनर मोशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह चले गए सीधे, मान लीजिए किसी रोड से, तो वो क्या हो गया, लाइनर मोशन हो गया। सर्कुलर मोशन बेटा क्या होता है, सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक चीज है, वस्तु है, कोई एक मान लीजिए सब्सटेंस है, तो वो एक जगह पे थी, तो फिर घूम करके फिर से उसी जगह पे वापस आ जाए, तो वो क्या की, सर्कुलर मोशन की। जैसे आप लोग वॉच में देखते हैं, तो वॉच में क्या होती है, सुई जो होती है वो क्या करती है, ऐसे मोशन करती है ना। हालांकि आप देखेंगे, एक बॉल ले लीजिए, बॉल को आप क्या करिए, रस्सी में बांध लीजिए, फिर से गोल गोल नचाइए। तो जब आप गोल गोल बॉल को नचाएंगे तो वो भी क्या करेगा, कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ये हो गया आपके ट्रांसलेटरी मोशंस। तो बेटा हम, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मोशन समझ में आ रहे होंगे। अभी आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और सारे मोशंस के बारे में। तो जैसे कि अभी हमारे सामने है रोलिंग मोशन। अच्छा, रोलिंग मोशन क्या होता है बेटा, जैसे आप कभी देखे होंगे कि ट्रक है कोई, तो ट्रक में आप लोग देखते होंगे, जैसे कि हम लोग जो गैस सिलेंडर लेके आते हैं, तो कोई ट्रक रहता है तो उसमें कैसे लोड होता है, उसमें ट्रक में ऐसे ऐसे एक स्लोप होता है जिसके ऊपर क्या किया जाता है, रोल करा करके क्या चीज को, सिलेंडर को ऊपर लोड किया जाता है। तो ट्रक में रोल करा करके जो लोड किया जा रहा है, ये जो मोशन हो रहा है इसको कहते हैं रोलिंग मोशन। जैसे मान लीजिए कोई बाइसिकल है, तो बाइसिकल क्या हो रही है, उसकी जो व्हील्स हैं वो क्या कर रही है, रोल कर रही हैं। व्हील जो है वो क्या कर रही है, रोल कर रही है। इसी को क्या कहते हैं, रोलिंग मोशन कहते हैं। यानी जो व्हील है वो कैसा कैसा मोशन कर रही है, रोलिंग मोशन कर रही है। पेरियोडिक मोशन। अच्छा, पेरियोडिक मोशन क्या होता है, ये तो सबसे इजी है, ये बच्चों आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। पेरियोडिक मोशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए सन है, तो उसके पास में जो आपकी जितने भी आपके ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अच्छा, मान लीजिए अर्थ है, तो वो अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों ओर मोशन कर रही है। अच्छा, ये मोशन में क्या होता है, पेरियोडिक मोशन में क्या होता है, बार बार उसी एक मतलब कि मोशन को बार बार दोहराती है। तो जैसे अब अर्थ है तो बार बार उसी जगह से घूमती घूमती घूमती, तो ये इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, पेरियोडिक मोशन कहते हैं बेटा। अच्छा, अगला देखिए, अगला है वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑक्सिलरेटरी मोशन। इसका मतलब क्या होता है, ये बोलने में इतना टफ लग रहा है तो आप लोग सोच रहे हो अरे बाप रे कितना टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे इजी है। जैसे आप देखते होंगे कि मान लीजिए किसी का हार्ट रेट है, तो क्या हो रहा है, हार्ट जो होता है, हार्ट रेट, तो ये क्या होता है, वाल्व जो होती है हार्ट्स की, वो कैसा मोशन करती है, वाइब्रेटरी मोशन करती है, धक 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 होता है। आप अपने हार्ट पे हाथ रखेंगे जब आप अपने चेस्ट पे, तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। या फिर फोन का वाइब्रेशन आप देख सकते हैं, तो फोन का जो वाइब्रेशन होता है वो भी कैसा होता है, वाइब्रेटरी मोशन में होता है।
अब आप जैसे स्विंग देखिए, तो स्विंग क्या होता है, स्विंग एक बार कोई भी झूला जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मोशन करता है, जो उसी को कहते हैं। अच्छा, जैसे स्विंग क्या हो गया, ऑक्सिलेटरी मोशन हो गया। अच्छा, कोई वॉच आप देखेंगे, इसका पेंडुलम जो होता है ऐसे बार बार घूमता रहता है, वो भी आपका ऑक्सिलेटरी हो गया। तो ये कुछ इस तरह से होता है। आगे हम लोग देखते हैं मल्टीपल मोशन। अच्छा, जैसे अभी तक हम लोगों ने जाना कि मोशंस को मतलब एक एक चीजों के बारे में जाना, लेकिन कई ऐसे जगह होते हैं बेटा जहां पर मल्टीपल मोशंस काम करते हैं, न कि केवल एक ही मोशन। जैसे कि आप ड्राइंग क्या लिखा, ड्राइंग वाटर फ्रॉम ए वॉल। एक अगर जो आप क्या करेंगे, एक वॉल से एक सॉरी ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। अच्छा, एक वेल से आप क्या करिए, अगर जो आप वाटर को निकालिए, बाहर निकालिए, तो वेल से बाहर जब निकालेंगे आप वाटर को, तो क्या होगा उसमें, तो सबसे पहले क्या होगा, बाल्टी मान लीजिए आप बांध करके पानी को निकाल रहे हैं, तो बाल्टी जो ऊपर सीधे एक लाइनर मोशन करेगी, और जो आपका जिससे आप रस्सी बांधे हुए हैं जो गोल गोल घूम रहा है, वो आपका क्या करेगी, सर्कुलर मोशन। तो मतलब दोनों मोशंस, दो तरह के मोशन लग रहे हैं, तो ये मल्टीपल मोशन हो गया। स्पिन बॉलिंग, अगर जो बॉल फेंकते टाइम देखा जाए तो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, फिर बाद में वो अपना मोशन चेंज कर रहा है। तो मतलब कुल मिला करके जब कई टाइप के मोशन होते हैं तो मतलब क्या होता है, मल्टीपल मोशन में आता है। ठीक है, ऐसे ही मेजरमेंट ऑफ टाइम। अगला देखिए टॉपिक चेंज हो गया यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम के बारे में। तो टाइम का मेजरमेंट देखिए, जैसे आप पहले के टाइम में देखा जाए तो टाइम का मेजरमेंट कैसे किया जाता था, आपको ही पता है कि पहले के टाइम में क्या करते थे लोग, दिन जब आपका सूरज जो है आपका मतलब कि आपके सर पे होता था तो उसको बोलते थे 12 बज रहे हैं, दोपहर हो रही है। फिर इसके हम सूरज सुबह उठते थे, सूरज उग रहा होता था, तो मतलब कुल मिला करके सन और मून से क्या है, ये लोग अपना टाइम डिसाइड करते थे कि अभी इतने बज रहे होंगे। हालांकि टाइम बदला धीरे धीरे आकर के, आपका एनालॉग वॉच, डिजिटल वॉच और स्मार्ट वॉच, आज के जमाने स्मार्ट वॉच का हो गया है। तो मतलब कुल मिला करके टाइम का मेजरमेंट जो है वो इस तरह से किया जाता था। अच्छा, लेकिन यूनिट जो होती है टाइम की, वो क्या होती है, यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे कि मिनट हो गया, आवर हो गया, डे हो गया, ईयर हो गया, तो ये सब भी होते हैं। लेकिन अगर जो आपका देखा जाए एसआई यूनिट की, जो कि सबसे वैलिड है, तो क्या होता है, उसका सेकंड होता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि डे और ईयर। तो डे क्या होता है बेटा, कि जब अर्थ क्या करती है, अर्थ के किनारे जो है सन एक पूरा मतलब चक्कर अर्थ का घूम लेता है, तो क्या हो जाता है, 1 डे कंप्लीट हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 डे। वहीं अगर जो 1 ईयर की बात किया जाए, तो सन के चारों ओर अगर जो अर्थ जो है एक एक जो है सर्कुलर मूवमेंट पूरा कर लेती है, तो क्या हो जाता है, वो 1 ईयर हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 ईयर हो जाता है। तुम आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसके अगले टॉपिक में आगे यहाँ से कंटिन्यू होगा, तो प्लीज अगला वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।